फुटबॉल करियर मेरा जो शुरू हुआ वो यूथ से, बचपन से यूथ खेलते थे हम लोग। तो जिस तरह गलियों में खेलते थे इसी तरह हम खेलते थे। तो किसी देखने वाले ने देखा, उसने कहा कि यार हम आपको खिलाते थे। रमज़ानों में हमारे पाकिस्तान में प्रोग्राम चलते हैं, रमज़ानों में इनमें, तो वहाँ हम लोग खेलते थे। फिर खेलते खेलते शौक़ पड़ गया। फिर हमारे कुछ बड़े खेलते थे, उनको भी देखते थे, उनसे सुनते थे। तो इस तरह शौक़ बढ़ता गया। फिर यूथ खेलते खेलते हम हालात पे चले गए। कुछ हालात ऐसे हो गए घरों के कि कुछ ब्रेक सी आ गई, क्योंकि हम लोग ऐसे माली हालात सही नहीं थे, अब्बू काम करते थे, तो फिर हमें काम भी करना पड़ा। अब काम के साथ साथ खेलना भी था, अब खेल भी जारी रखना है, काम भी करना है। तो इसमें यह था कि सुबह अपने काम पे जाते थे, शाम में रात में आके ट्रेनिंग करते थे। मैंने अपना फुटबॉल GLL से शुरू किया था। जब मैं यूथ था ना, तो मेरा पहला क्लब GLL था। उसके बाद फिर खेलते खेलते नाज़िमाबाद यूथ, फिर पाक बलोच, फिर मैं डिपार्टमेंट हो गया, कराची पुलिस, पाको, फिर सुई सदरन गैस। अब जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है और जिसकी मतलब हम लोग रोज़ी रोटी खाते हैं, मेरा सुई गैस। तो सुई गैस मेरे एंड है यहाँ के। मैं फिर खेलते खेलते हम अवरेज हो गए। तो अब हम जो है, हमें उन्होंने अच्छी फैसिलिटीज़ दी और हमें रोज़गार दे दिया। यानी कि रोज़गार ज़रूरी है पाकिस्तान में, प्लेयर के लिए रोज़गार मस्त है। मेरा नाम अली रज़ा है। मैं GLL फुटबॉल क्लब से रजिस्टर हूँ, राइट बैक खेलता हूँ। हमारा क्लब DFA सेंट्रल से रजिस्टर्ड है। हमारे पास शुरू में ग्राउंड्स वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। ये ग्राउंड्स में हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। पहले हम बाहर कहीं जाके खेलते थे, कहीं इतना दूर वगैरह चले जाते थे, कभी खज्जी ग्राउंड, कभी थारू लैंड गार्डन वगैरह ट्रेनिंग के लिए, कभी जिम खाना जा रहे हैं, कभी निश्तर पार्क। हमारे पास ग्राउंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता था। अभी जो हम खेल रहे हैं इस ग्राउंड में, ये भी बिल्कुल कचरा कुंडी होती थी। यहाँ पर हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना, ये ग्राउंड बनाया है, मट्टी लाई, हर चीज़ अपनी आपके मदद। कोई हमें किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, ना NGOs वगैरह किसी का भी नहीं था। GLL ऐसे है कि मेरे बच्चे इलाके के खेलते थे। मुझे पता था कि यहाँ टैलेंट है, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं। फिर मैं इन बच्चों को, ग्राउंड तो हमारे पास नहीं था उस टाइम पे, कोई ग्राउंड नहीं होता था इलाके में। तो मैं इन बच्चों को एक साथ करके ले गया कि चलो भाई आप मेरे साथ खज्जी ग्राउंड चलते हैं। उस टाइम पे बच्चे पैदल आते थे बेचारे रात को, और इसमें मेरे पास बच्चे होते थे काम करने वाले, सब मजदूर तबका लोग हैं। उसमें पढ़ाई वाले बहुत कम बच्चे थे, तकरीबन वेल्डर्स थे, उसमें प्लम्बर्स थे, कुछ कारखानों में काम करते हैं। तो जब फारिग होते थे तो मैं नाइट में उन्हें ले जाता था। और लोग कहते थे मुझे देख के कि आप मुस्लिम यार, आप इतनी आपने फ़ुटबॉल खेली, इतना कुछ सीखे हो, कहीं जाके आप पैसे कमाओ, इन बच्चों के पीछे आप जो हो ना अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो मैंने कहा यार मैं टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, एक दिन आप ये बच्चे मुझसे मांगोगे। कराची का कलर मैंने उठाया हुआ है, KC का कलर उठाया हुआ है, DFA सेंट्रल टीम बनी थी उसमें भी मैंने खेला। हमारे लड़के कितने बेहतरीन माशाल्लाह खेल चुके हैं। कराची यूनाइटेड में खेल चुके हैं। हमारे लड़के जितने भी हैं अच्छे अच्छे टीमों में खेल चुके हैं। और कहीं अगर किसी को लेके जाना होता है प्लेयर गेस्ट खिलाने के लिए, तो हमारे कोच को फ़ोन आता है, भाई अली रज़ा को बुलाओ, फराज को बुलाओ, ज़ुबैर को बुलाओ, आबिद को बुलाओ, फेरोज़ को बुलाओ। मुझे शौक़ था सिखाने का, उन्हें शौक़ था सीखने का। उसमें मेरे बच्चे इतने माशाल्लाह टैलेंटेड थे कि जिन क्लबों को मैंने देखा 10-10 साल लगे ऊपर आने के लिए, उसमें GLL ने
4-5 साल के अंदर इतनी कामयाबी ली कि मेरे बच्चे सारे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कलर लिए, रेंजर्स टूर्नामेंट खेले उन्होंने, सही सिंध की टीम में गए। इस तरह मतलब टैलेंट था उन बच्चों में, और वो बच्चे आज तक मेरे क्लब को लेके चल रहे हैं। और हमें सपोर्ट कोई नहीं दी, ये बच्चे आपस में करते हैं, मैं कुछ कर लेता हूँ तो हम आपस में करके बोले ले लेते हैं, किट बना लेते हैं। और इसी तरह एंट्री फीस टूर्नामेंट की होती है तो वो एंट्री फीस कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो दूसरे की हेल्प करता है कि चलो यार आप मैच पे चलो, मैं पेट्रोल डलवा देता हूँ। तो इस तरह हम लोग मिल बांट के इस क्लब को जो है ना चला रहे हैं आपस में। मेरा नाम जुबैर है। एज़ अ मैं स्टॉपर खेलता हूँ अपनी टीम में। मेरी टीम का नाम जीलाल है। मैं तकरीबन बचपन से ही खेलता हुआ आ रहा हूँ। मुझे जो कुछ सिखाया गया वो हमारे कोच हैं मुस्लिम उस्ताद, उन्होंने काफ़ी डिपार्टमेंट टीमों के साथ खेला है। बाकी ये हमने अपनी मदद आपके थे छोटा सा 6 साइड फुटबॉल ग्राउंड बनाया है। और हम एक ही इलाके के लड़के हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद ये अपने लिए, हमारे पास कोई पहले ग्राउंड नहीं था, हम इधर उधर जाते थे। मेरा नाम आबिद है। मैं 5-6 साल से जो है ना जीलाल में खेल रहा हूँ। सही है। पहले जो है ये कचरा कुंडी बनी हुई थी, फिर इसको सफाई की, लड़कों ने मेहनत की, इसको हम लोगों ने सही किया। मेरा नाम फराज है। मेरा ताल्लुक़ जीलाल से है। मैं सेंटर हाफबैक हूँ, जीलाल का मेन प्लेयर भी हूँ, कैप्टन भी हूँ। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है टीम की। कोई बंदा काम पे है या नहीं है, उनकी टेंशन। जो हमारे कोच है मुस्लिम, माशाल्लाह से अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे, जो बच्चों के लिए वो कर रहे हैं शायद ही इलाके में किसी ने किया हो। सबके बच्चों को अच्छा रखा हुआ है, अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है। इस तरह मेरा अपना बेटा खेलता था मुर्तज़ा, जिसके नाम से मैंने अल मुर्तज़ा एकेडमी बनाई। वो बच्चा खेलता था तो मैं कहता था कि बेटा आप पढ़ो। वो कहता था अब्बू आपने खेला। मैंने कहा मैं मना नहीं करता, आप खेलो, क्योंकि मैं भी खेला हूँ, आपका भी हक बनता है खेलो, लेकिन आप पढ़ाई जारी रखो। बहरहाल वो बच्चा खेला तो 1 साल के अंदर अंदर जब वो क्लब के 3-4 मैचेस खेला तो उसको कराची पोर्टर्स कैपेटी ने देखा तो उनको बच्चा पसंद आया। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हम लेना चाहते हैं कैपेटी में, आप हमें ये बच्चा दें। तो मैंने कहा इसकी पढ़ाई चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा खेल से, लेकिन पढ़ाई पहले। तो उन्होंने कहा इसकी पढ़ाई भी चलेगी, खेल भी चलेगा। तो मैंने बच्चे को कहा कि हाँ सही है भाई, आप जो ना कल से आप कैपेटी की ट्रेनिंग पे जाओगे और पढ़ाई करोगे इसके साथ साथ। बच्चा माशाल्लाह समझदार था, पढ़ा लिखा था। तो उसके 4 दिन बाद ये हादसा हो गया बाइक पे। 4 दिन के बाद हादसा हुआ। जब कैपेटी का कोच मेरे पास आया, जब आसिफ उसकी मैयत में, तो वो मुझसे मिल नहीं पा रहा था। उस बच्चे के हादसे के बाद मुझे फिर ये लगा कि यार चलो, मेरे पास तो एक ही था खेलने वाला, और इतने जो खेलने वाले, इनको तो कोई देखने वाला ही नहीं, सपोर्ट करने वाला नहीं। शायद अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था। तो मैंने हिम्मत की। मुझे इलाके में जगह नज़र आई, काफ़ी गंदी जगह थी, कचरा कुंडी, लोग कचरा फेंकते थे, वहाँ से लोग गुज़रना अच्छा नहीं समझते थे। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, उसमें हमारे इलाके के कुछ बड़े लोग थे, जैसे जावेद बिक्कक साहब थे, कुछ थे, इन्होंने हमारी मदद की। मैंने कहा आपसे मुझे ये जगह साफ़ करके दे दें
ताकि मैं यहाँ एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड छोटा सा बनाऊँ, मैं अपने बच्चों का टैलेंट निकालूँ। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, काफ़ी मेरे अपने बच्चे उन्होंने मेरा साथ दिया। फिर यहाँ पे हमने खुद काम किया, अपनी मदद आप, किसी ने हमें वो सपोर्ट नहीं की जिस तरह होनी चाहिए। जिन लोगों ने की उनको अल्लाह खुश रखे। आ, 30 से 35 या 40 बच्चे आप समझ लें जो मेरे पास फुटबॉल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माली हालात सही नहीं है। माली हालात मतलब वो जूते नहीं खरीद सकते, वो किट नहीं खरीद सकते, सही है ना, और वो पढ़ाई नहीं कर रहे। अब मैंने माहौल ऐसा बनाया कि आपके पास एक माहौल बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है कि आप अगर स्कूल नहीं जाओगे तो आप ग्राउंड पे नहीं आओगे, आप अगर मदरसे नहीं जाओगे तो स्कूल ग्राउंड पे नहीं आओगे, सही है ना। आप अगर काम वाले बच्चे हो, आप अपने काम पे नहीं जाओगे तो आप ग्राउंड पे इंटर नहीं हो सकते। ये मेरे कुछ कानून है। अब हम इतनी चीज़ छोटी एकेडमी चला रहे हैं, सही है। हमारे पास खुद बॉल लेते हैं, खुद किट लेते हैं, खुद बिप्स वगैरह लेते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि हमें मदद की ज़रूरत है। आप हमारी मदद करो। मदद यही होती है कि आप रोज़गार दो, सही, आप रोज़गार दो। टैलेंट देना हमारा काम, हम आपको टैलेंट निकाल के देंगे। हम आपसे कोई मुआवजा नहीं ले रहे, कोई फ़ीस नहीं ले रहे, हम निकाल के देंगे आपको टैलेंट। आप उन पे काम तो करो, आप काम करने के लिए तैयार हो जाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। मज़दूर बंदे हम लोग, मैं खुद वेल्डर हूँ। हम लोगों को टाइम भी कम मिलता है, पहले ही महंगाई इतनी है। छुट्टियाँ करते हैं तो सोचते यार दिहाड़ी कट जाएगी, वहाँ से टाइम मिलता है तो पहुँचते भाई मैचों पे। किसी मैचों पे पहुँच सकते हैं, किसी में नहीं। ये माशाल्लाह बेटा है मेरा, इसको भी बहुत शौक़ है फ़ुटबॉल का, और इंशाल्लाह इसको भी फुटबॉलर बनाएंगे। मजदूरी करते हैं, जॉब तो मिल ही नहीं रही। आपको पता है महंगाई इतनी है, जॉब के लिए तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी घूम रहे, उनको भी नहीं मिल रही। एसिड का काम करता हूँ, तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे मुझे टाइम मिलता है, छुट्टी होती है, घर आता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। 10:30 9 बजे मैं ग्राउंड में पहुँचता हूँ। हर हाल में ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। जो कोई भी हमारा प्लेयर काम से थक वक के आके फिर रात में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फिर इस तरह से हमारा सिलसिला चल रहा होता है। कहीं फ़ुटबॉल का मैच आता है, उसमें एंट्री फिर उस्ताद देते हैं, कुछ लड़के अपनी मदद आपके तहत जो 50-50 100 करके वो एंट्री फीस भरते हैं हम लोग। गाड़ी भी हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई किसी की बस में जाता है तो कोई चिंची में जाता है तो कोई किसी बाइक उठा के आ जाता है। उस्ताद है बेचारा, उसको बस उस्ताद मुस्लिम, उसको सल्यूट है, सलाम है। बच्चों को भी लेके चल रहा है, बड़ों को भी लेके चल रहा है, इलाके में भी देख रहा है हर चीज़। लेकिन यहाँ हमें किसी की सपोर्ट नहीं है। हम बस एक ही अपील करेंगे गवर्नमेंट सिंध से, हमें जो है ना सपोर्ट करें, आके सपोर्ट करें। खुदारा वज़ीर आला सिंध से भी हमें सपोर्ट करें। आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? टैलेंट है, आप निकलो तो सही, आप देखो ना। हम निकाल के देते हैं आपको टैलेंट। आप आएँ, अल मुर्तज़ा एकेडमी में आएँ, जीएलएल फुटबॉल क्लब को आके देखें आप, जो हम अपनी मदद, आप पे इतना टैलेंट हमने जमा किया है, उसको आप आके देखें। हम आगे, आप खुद ले जाएं आगे, हम आपको टैलेंट देते हैं, आप आगे ले जाएं। आप फुटबॉल की मदद कीजिए। हम तो सिर्फ फुटबॉल की मदद मांग रहे हैं, हम अपनी मदद नहीं मांग रहे हैं, हम फुटबॉल के लिए मदद मांग रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल को होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ने पाकिस्तान को सलाहियत दी है फुटबॉल की, उसको आप लोग ज़ाया मत करें, उसको ज़ाया मत करें, मेहरबानी। अल मुर्तज़ा एक एकेडमी है, एक यूथ है, एक मिशन है। अल मुर्तज़ा कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, अल मुर्तज़ा कोई बिज़नेस नहीं है। अल मुर्तज़ा एक मिशन है, मिशन पाकिस्तान मिशन, फुटबॉल मिशन है। वो पाकिस्तान के फुटबॉल को आगे लेके चलने का मिशन है, क्योंकि मुर्तज़ा मेरा बच्चा नहीं था, मुर्तज़ा सब बच्चे मेरे लिए मुर्तज़ा है। तो बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारे साथ ताउन किया जाए, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा ग्राउंड है, इतना छोटा है कि वहाँ पे अगर एक सेक्शन हम बच्चों का रखते हैं तो दूसरे को वेट करना पड़ता है, यानी कि उसको इंतज़ार करना पड़ता है कि इनकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो फिर हमारी ट्रेनिंग होगी।
तो हमारी गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी इस छोटे से ग्राउंड को अगर इस क्लब पे रजिस्टर करके दिया जाए, सही है ना, इस क्लब के नाम पे, एकेडमी के नाम पे, अल मुर्तज़ा के नाम पे रजिस्टर करके हमें दे दें तो ये हमेशा के लिए एक ट्रेनिंग की जगह बन जाएगी। हम चाहते हैं यहाँ जैसे PSL चलता है ऐसे क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, ऐसे फुटबॉल को भी सपोर्ट करें आप। आज मुर्तज़ा हमारे बीच में नहीं है, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की चीज़ थी, वो बेहतर जानता है अपने कामों को। हम तो आजिज़ गुनाहगार बंदे हैं। शायद अल्लाह को मुझसे ये काम लेना था। आज एक मुर्तज़ा नहीं है, आज अल्लाह ने मुझे 40 मुर्तज़ा दिए, जो इतने छोटे 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 मेरे आजू बाजू खड़े रहते हैं ग्राउंड के अंदर। आज अल्लाह ने मुझे मुर्तज़ाओं से नवाज दिया। मैं उस खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उस खुदा का कम है, अल्लाह का बहुत एहसान है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।